गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, है ना। आप लोगों को एससीसी क्लासेस पे स्वागत है। और अभी तक आप लोगों ने एससीसी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पे बहुत सारे जो है वो वीडियो अपलोडेड है। आप जो है वह उस प्ले लिस्ट में जा करके प्ले लिस्ट वाइज दे दिया गया है ताकि आप आसानी से उस वीडियो को देख सके, है ना। जिसमें हिस्ट्री का है, आपके पास जो है वह पॉलिटी का है, रीजनिंग सेक्शंस है, करंट सेक्शंस है। तो ये सारे वीडियो जो है वो आपके प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। साइंस स्पेशल का भी जो है वो वीडियो मिल रहा है आपको और इसमें जो है वो वीडियो पड़े हुए हैं। तो आप अगर अभी तक साइंस स्पेशल का एक भी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा करके प्लेलिस्ट में जा करके आप जो है वो साइंस स्पेशल का वीडियो आप देख लीजिए। उसमें सारे वीडियो जो है वो हमने कवर किया है ना। पहले चैप्टर जो है वो क्या कवर किया है, तो हमने मेजरमेंट का कवर किया है। हमने बताया है कि मेजरमेंट या मापन जो है वो क्या होता है। फिर उनमें भौतिक राशि क्या होती है, भौतिक राशि को किन किन भागों में बांटा गया है। इन सारे चीज़ों को हम लोगों ने जो है वह अच्छी तरीके से पढ़ा है। और उसके पढ़ने के बाद जो है वो हम लोगों ने जो है वह ये भी देख रहे थे कि सवाल जो है वह मतलब जो है वह कैसे कैसे बन भी सकते हैं या कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। हमने देखा था कि ऐसा पद्धति कैसे आया, है ना। उस पद्धति से पहले कौन सी पद्धति थी, उस पद्धति को अपनाया कब गया, उस पद्धति में कितने मौलिक जो है वह मूल राशि थे, उन मूल राशि के अलावा जो है वह संपूरक राशि कौन कौन से थे, उन सारे चीज़ों को जो है वह हमने पढ़ा। फिर दूरी का मेजरमेंट कैसे कर रहे थे, बहुत छोटे दूरी हो तो उनका, फिर बहुत बड़े दूरी हो तो इनका, इन सारे चीज़ों को जो है वह मेजरमेंट के माध्यम से हम लोगों ने देख रहा था। फिर दूसरे चैप्टर में दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने जो है वह मोशन को देखा। मोशन को देखने में हम लोग जो है वह मोशन में क्या क्या चीज पढ़ना था ये देखे। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि मोशन क्या होता है, ठीक है। मोशन में जो है वह गति क्या होते हैं, गति के बाद विराम क्या होते हैं, गति में कोई वस्तु कैसे है, कैसे हम बताते हैं कि ये वस्तु गति में है, गति कैसे कर रही है वस्तु, है ना। इन सारे चीज को देखे। फिर गति के प्रकार को देखे। उन्हीं गति के प्रकार को देखते हुए हम लोग जो है वह आगे की ओर बढ़ रहे थे। अब हम लोग जो है वह देखते हैं कि आगे जो है वह कौन कौन से टॉपिक है। तो हम जो है पहले वीडियो में, मोशन के पहले वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स का नाम लिखे थे, है ना। उन टॉपिक्स को देखते हैं, उन टॉपिक्स को समझते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे उसको परिभाषित किया जा सकता है, कैसे उसका सवाल उत्पन्न किया जा सकता है, अराइज किया जा सकता है ना। तो उनकी बातों को हम देखते हैं, ठीक है। तो हम जो है वह देखते हैं दूरी। दूरी का मतलब डिस्टेंस, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूरी का मतलब डिस्टेंस, ये ध्यान रखना है आपको कि क्या क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। दूरी होता क्या है, दूरी कैसे मतलब कि बताया जाए कि दूरी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि जब कोई वस्तु किसी पाथ पे चल रहे तो उसके कुल लंबाई को जितनी वो दूरी तय किया है, जब कोई वस्तु, है ना, जब कोई वस्तु या जब कोई भी आदमी, है ना, क्या कर रहा है कि गति कर रही हो, जब कोई वस्तु गति कर रही है, गति करने के बाद वो कितनी दूरी तय की है तो उसकी कुल लंबाई को दूरी कहा जाता है। जब कोई वस्तु गति करके, है ना, जो दूरी तय की हो, जो दूरी तय की हो, उसकी कुल लंबाई, उसकी कुल, है ना, लंबाई को दूरी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि दूरी का तो ये सिंपल सा परिभाषा हो गया, है ना, कि जितना वस्तु चलेगी, जितना वस्तु चल ले, उस चले हुए मार्ग को ही जो नापेंगे तो वो जो वस्तु चला है उसको कहेंगे दूरी। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम समझते हैं, इन सब परिभाषा को जो है वह एग्जाम्पल से समझना और भी आसान हो जाता है और भी जो है वह सफल रहता है समझना, है ना। मान लीजिए इस पे हम हैं, है ना, इस पे हम चलते यहाँ आ गए। अब ये क्या हुआ कि हम जो है वह इस मार्ग पे चल के यहाँ आए हैं। तो इस मार्ग पे जब हम चल के यहाँ तक आए हैं तो ये मेरी क्या हो गई, यहाँ से हमने चलना शुरू किया था और यहाँ पहुँचे तो ये मेरी पूरी लंबाई जो है वह, ये पूरी जो लंबाई है
ये ना, ये कुल जो लंबाई है, ये कुल लंबाई ही मेरी दूरी कहलाएगी, ये कुल लंबाई ही मेरी दूरी कहलाएगी। ठीक है, बात समझ में आया। अब ये तो एक सिंपल पाथ पे चल रहे हैं तो दूरी हो रहा है ना। अब बात यहाँ ये आता है कि जब सिंपल पाथ पे चल रहे हैं तो ये दूरी है। कहने का मतलब ये है कि अब दूरी क्या सीधी रेखा में ही गमन कर रही है? नहीं, है ना। मान लीजिए हमको यहाँ पहुँचना है ना, और हम यहाँ है, अभी फिलहाल हम यहाँ है। ठीक, अब ये हम क्या कहिए कि यहाँ गए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर ऐसे किए, फिर ऐसे, है ना, और फाइनली हम यहाँ पहुँच गए। ठीक, तो इस मार्ग से हो करके हम चले, तो अब यहाँ से यहाँ तक आना और यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाना था हमको, है ना। तो पहुँच हम कहाँ रहे? यहीं रहे, लेकिन हो क्या रहा है कि मार्ग मेरा जो है वह इस तरह की, तो ये जो हम चले हैं ये दूरी है, ये जो हम चले हैं ये मेरा दूरी है, तो ये पूरी की पूरी लंबाई जो है वह दूरी है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आप जिस भी पाथ पे चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे चल करके आपको कहाँ, यहाँ से चल करके यहाँ पहुँचना है, और आपने इस मार्ग को अपनाया है और इस मार्ग को अपना करके आप यहाँ पहुँचे। इसका मतलब यही मार्ग जो आपकी कुल लंबाई है, ये फुल लेंथ को कहेंगे दूरी, क्योंकि आपने इस पे दूरी, लंबाई को चल के दूरी तय किया है, तो ये एक दूरी हो रहा है। ठीक है, अब दूरी जो है वह एक परिभाषा हो गया, है ना। अब यहाँ पे ये आता है कि दूरी का जो है वह एसआई मात्रक क्या होगा। हमने पढ़ा था मेजरमेंट में, है ना। अब हम सब चीज को लिखेंगे भी, ऐसी बात नहीं है ना। तो दूरी का एसआई मात्रक क्या होगा? ठीक है, तो दूरी का एसआई मात्रक क्या होगा, तो आप अगर आप नहीं जानते हैं तो पहला लेक्चर भी देख सकते हैं, वरना यहाँ पे तो हम बता ही रहे हैं। तो दूरी का एसआई मात्रक कहने का मतलब ये है कि लंबाई के बारे में बात हो रही है, और लंबाई का एसआई मात्रक जो है वह क्या है? तो लंबाई का एसआई मात्रक जो है वह मीटर है ना, जिसको एम से सूचित किया जाता है। तो ये हो गया। अब ये दूरी का जो है वह मात्रक है, तो दूरी को जो है वह हम कई भागों में बांटे, मतलब कई तरीके से भी पढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि दूरी का जो है वह एसआई मात्रक को परिवर्तित भी कर सकते हैं। जैसे 100 सेंटीमीटर में, है ना, 1 मीटर होता है। ठीक है, उसी तरह से, है ना, 100 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। तो ये सब जो है वह 1000 मीटर में, है ना, 1 किलोमीटर होता है। तो इस तरीके से जो है वो हम दूरी का मात्रक देख रहे हैं ना। चेंज भी कर सकते हैं आप, चेंज करना हम जो इतना था वो धीरे धीरे थोड़ा सा हम समझाए भी थे, और एक दिन हम चेंज करने वाला जो है वह बात को ही आपको समझा देंगे, वो आपको पूरा क्लियर ही हो जाएगा। ठीक है, तो दूरी का ऐसा मात्रक हो गया। अब जो है वो दूरी का ये एक पॉइंट बना, है ना। ये सब सवाल आपसे पूछेंगे, ध्यान रखिएगा कि दूरी का पूछेगा ऐसा मात्रक क्या होता है, मतलब लंबाई का ही ऐसा मात्रक है। अब जो है वह दूरी जो है वह कैसी राशि है, अरे तो दूरी जो है वह किस प्रकार की राशि है, इसको देखेंगे। तो दूरी जो है वह किस प्रकार की राशि है, तो दूरी जो है वह एक अदिश राशि है। दूरी जो है वह एक अदिश राशि है। तो ये भी एक सवाल पूछता है। अब यहाँ पे हमारे पास, है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे हम कि सर अदिश राशि क्या होता है, सर अदिश राशि क्या होता है ना। तो अदिश राशि ध्यान रखिएगा, स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो ये जो है वो सर स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, सर अदिश राशि क्या होता है, ये आप जो है वो पूछिएगा, है ना। तो ध्यान रखिए कि वैसी राशि, अदिश राशि का मतलब वैसी भौतिक राशि या वैसी राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा न हो, वैसी भौतिक राशि, है ना, वैसी भौतिक राशि, या लिख दीजिए ना, छोड़िए ना बात, वैसी राशि, है ना, जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा न हो, है ना, जिसमें वैसी राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा न हो, अदिश राशि कहलाता है, अदिश राशि
कहलाता है, अदिश राशि कहलाता है। तो आपसे पूछेगा कि अदिश राशि क्या होता है, तो आप ये भी बता सकते हैं। अब जैसे कि देखिए है ना कि आप देखिए दिशा ना हो, कहने का मतलब ये जो दूरी है, तो ये जो है यहाँ पे एक कोई वस्तु है ना, यहाँ पे जो कोई वस्तु है, तो यहाँ पे जो कोई वस्तु है, तो ये वस्तु क्या कर रहा है, ये वस्तु जो है वह कोई दिशा आप थोड़ी ना बताए हैं कि आप इस दिशा में जाइए तो दूरी होगा, इस दिशा में जाइए तो नहीं दूरी होगा। आप किधरों से घूम फिर करके आप अपने मंजिल पे पहुंच जाइएगा, तो वो कहलाएगा एक क्या, कि उसमें दिशा का आपने यूज़ नहीं किया। जैसे यहाँ पहुँचना है, अब हम क्या करें कि यहाँ पहुँचना है तो हम इस मार्ग से भी होके चल सकते, तो ये भी एक दिशा, इस मार्ग से होके भी हम पहुँच सकते, ये भी एक दिशा, इस मार्ग से होकर के पहुँच सकते, ये भी एक दिशा। हो सकता है कि ऐसे जाए, फिर ऐसे जाए, फिर ऐसे जाए और ऐसे पहुँच जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए और फिर हम ऐसे पहुँच जाए। हो सकता है हम ऐसे जाए, ऐसे आए और यहाँ से ऐसे घूम जाए, हो सकता है हम ऐसे जाए, ऐसे आए और यहाँ से घूम जाए। तो कहने का मतलब ये है, चलो वो किसी चीज़ की आकृति बन गई क्या है ना, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी वस्तु जो है वह किसी भी दिशा से होकर मंजिल तक पहुंच सकता है, डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, उसमें कोई दिशा फिक्स ना हो रहा हो, सिर्फ परिमाण है कि वहाँ से 5 किलोमीटर है, वहाँ से 10 किलोमीटर है, यहाँ से 80 किलोमीटर है, यहाँ से 50 किलोमीटर है। जैसे कोई कहे यहाँ से दिल्ली जो है वह 1000 किलोमीटर है। अब कोई ये तो नहीं बता रहा है ना कि किस दिशा में जाना है, पूरब जाना है कि पश्चिम जाना है कि उत्तर जाना है कि दक्षिण जाना है, ये तो दिशा नहीं पता है हमको। तो जब उसमें दिशा ना पता हो तो वैसे राशि को कहा जाता है अदिश राशि, और अदिश राशि में जो है वह दूरी एक अदिश राशि है ना। बहुत सारे अदिश राशि है, आयतन है, क्षेत्रफल है, मतलब हाँ द्रव्यमान भी है, भार भी है ना, द्रव्यमान है, ठीक है। उसके बाद जो है भार नहीं है, उसके बाद जो है वह क्या है कि बहुत सारे चीज़ है ना, जैसे विद्युत है ना। तो ये जो है अदिश राशि है। इन अदिश राशियों को जो है वह क्या करना है कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये अदिश राशि आ गई है, तो अब हम लोग देखते हैं कि अदिश राशि के साथ ही जो है वह एक सदिश राशि भी आता है, ठीक है। अदिश राशि के साथ साथ हम लोग जो है एक और चीज पढ़ लेते हैं, वो सदिश राशि क्या होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ देख लीजिए सदिश राशि। ये सब बातें को जो है वह आप क्लियर करके रखिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको पूरी चीज जो है वह समझ में आ रहा, ठीक है। अब सदिश राशि, तो वैसी राशि जिसमें परिमाण भी हो, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, और है ना, परिमाण और दिशा दोनों हो, और है ना योग के निश्चित नियम का पालन करता, और योग के है ना निश्चित नियम का पालन करता, योग के निश्चित नियम पालन करता है। बहुत नीचे हो गया, हम एक बार और बोल देते हैं, है ना। सदिश राशि, सदिश राशि को जो है वह इंग्लिश में कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सदिश राशि को इंग्लिश में जो है वो वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है, तो वैसी राशि जिसमें दिशा हो और परिणाम हो, और साथ ही साथ योग के निश्चित नियम का पालन करता हो। क्या करता हो, योग के निश्चित नियम का पालन करता हो। अब जैसे कि ये है कि ये एक है ना एरो है, ये भी एक एरो है, तो ये दो मिलेगा, है ना। तो ये जो है वह ये आर अगर रिजल्ट है, रिजल्टेंट दे रहा है, तो आर एरो इज इक्वल टू होना चाहिए, ये जो है वह ए बी जो है वह अगर, और ये सी है, तो है कि आप जो है वह क्या कर रहे हैं, योग के निश्चित नियम का पालन कर रहे हैं। अब त्रिभुज के योग के निश्चित नियम होते हैं, है ना, और समांतर चतुर्भुज के योग के निश्चित नियम होते हैं। ये हमें और आपको
पढ़ना नहीं है, मतलब हम तो पढ़ रहे हैं, आपको नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इससे सवाल ही नहीं पूछा जाता है। तो जब सवाल ही नहीं पूछा जाता है, वो हम आईआईटी का तो तैयारी कर नहीं रहे, आईआईटी का तो प्रिपरेशन कर नहीं रहे कि हम उसको भी समझे। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि अक्सरा जो है वह ज़्यादातर आपको क्या पढ़ाया जाएगा या क्या बताया जाएगा, सदिश राशि की वैसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, है ना, उसे जो है वह सदिश राशि कहा जाता है। लेकिन एक बात निकल करके जब आती है ना, तो वो बात कहाँ पे आती है? जब ये बात आती है विद्युत धारा के यहाँ पे, है ना, इलेक्ट्रिक करंट के यहाँ पर आती है। तो इलेक्ट्रिक करंट में जो है वो क्या होता है कि दिशा भी होता है और परिणाम भी होता है ना। तो जब दिशा भी होता है, परिणाम भी होता है, तो फिर वहाँ पे जो है वह क्या हो जाता है कि वो कट जाता है। कहने का मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं रह जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है वह ये है, एक और जगह आप देखिएगा तो कार्य, है ना, वर्क जो होता है बल गुने विस्थापन, और हम अभी पढ़ेंगे कि बल भी जो है वह क्या है, सदिश राशि है ना, अगर हम आज पढ़ लेते हैं तो। और वैसे विस्थापन तो हम पढ़ ही लेंगे। तो बल भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, और दोनों के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने के बावजूद भी, है ना, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होने के बावजूद भी, मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलना चाहिए था, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट ही बोलेंगे हम। ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट दो प्रकार के ही होते हैं। एक जो होते हैं वो डॉट प्रोडक्ट होते हैं, जो आप देखे होंगे डॉट होता है, और एक क्रॉस होता है ना। बहुतों को ये पता नहीं है, जैसे लिख देगा 3.4, तो इसका मतलब है 3 को जो है वह 4 से गुना करना है ना। तो 3 को 4 से गुना करना है, तो वो जो है वह वेक्टर क्वांटिटी में हम पढ़ेंगे। तो डॉट का अलग मीनिंग होता है, क्रॉस का अलग मीनिंग होता है ना। इसी को जा करके वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग जो है वह आई, है ना, जे, है ना, और के, इस पे एरो लग जाएगा, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब आई क्रॉस जे क्रॉस के, इसका वैल्यू जो है वह क्या होता है। तो ये सारे चीज जो तो है वो हमसे तो नहीं ना पूछा जाता है एग्जाम में, है ना, ये वैल्यू नहीं पूछा जाता। आई जे क्या होगा, है ना, जे के क्या होगा, के आई क्या होगा, अगर के आई लिखा है तो कैसे मल्टीप्लिकेशन होंगे, ये सारे बातें जो है वो आपको जो है वह है ना आईआईटी के वगैरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमें वहाँ नहीं जाना, हमें जो है वह कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना। और कंपटीशन के पॉइंट्स ऑफ व्यू से अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमसे जो है वह सिंपल साइंस की बात की जाती है, जनरल साइंस की बात की जाती है, ना कि एडवांस साइंस की। तो हम जनरल साइंस की बातें हम कर रहे हैं, है ना, जिसमें हमने ये समझाया, बस आपको थोड़ा सा स्टेप लेकर के समझाया है कि ये जो है वह आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो उसी तरह से ये जो है वह सदिश राशि होती है, ये सब बातें हमने समझाया है। ठीक है, आई थिंक कि आपको जो है वो बेहतर तरीके से समझ में भी आ रहा होगा और बेहतर तरीके से आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा। ऐसी जो है वह कोई भी जो है वह कंसेप्ट फंस नहीं रहा होगा। ठीक है, तो हमने दो बातों को देखा, जो है वह सदिश और अदिश को भी हमने देख लिया, है ना। अब दूरी को जो है वह हम देख लिए। ठीक है, ये मिटा देते हैं, ठीक है, ये भी मिटा देते, इरेज कर देते, वो आपको कंफ्यूज नहीं हो इसलिए। ठीक, ये हो गई सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है। दूरी का ऐसा मतलब दूरी कैसी राशि है, तो सदिश है कि अदिश है। अब ध्यान देने वाली एक और पॉइंट निकल करके आएगी, एक और बातें समझ में आने वाला है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि अगले टॉपिक के लिए इस पे जो है वह हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो वो क्या ध्यान देना है कि अगला क्या बात निकल करके आ रहा है, अगला जो बात है वो आपको क्लियर कर रहे हैं ना। तो दूरी जो है वह हमेशा धनात्मक होता है, दूरी हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है भाई, दूरी हमेशा धनात्मक ही होता है। कहने का मतलब ये है कि आप चलिएगा तो चल करके जो लंबाई तय कीजिएगा वो हमेशा आप पॉजिटिव ही जाइएगा। आप पीछे भी जाइएगा तो आप ही ना चल करके जा रहे हैं, तो आपका ओरिजिन पॉइंट कहाँ हो जाएगा, आपका ओरिजिन पॉइंट जहाँ से आप चलने लगे हैं। ऐसा थोड़ी है कि पीछे चलेंगे तो पीछे नहीं चल रहे हैं, पीछे भी चल ही रहे हैं, आगे भी चल ही रहे हैं, है ना, दाएं तरफ भी चलते रहते, बाएं तरफ भी चलते। तो जो चल रहे हैं आप, वो क्या होगा कि आपकी दूरी तय होगी। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि दूरी हमेशा जो है वह दूरी इज, है ना, ऑलवेज इन पॉजिटिव, है ना, इसका मतलब होता है पॉजिटिव।
ठीक है। पॉजिटिव लिखिए देते हैं पूरा, आप लोग भी कहिएगा शॉर्ट यूज करते हैं। तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव, तो दूरी हमेशा एक और ही चली जाती है, मतलब कि जो भी चले गए वो आपका दूरी ही होगा। एक बात और ध्यान में रखिए, एक बात और ध्यान में रखिए, वो बात क्या है, चलो वो बात क्या है, ये अभी हम दूरी पे हैं, ध्यान रखिएगा। दूरी हमेशा धनात्मक होता है। और एक बात और ध्यान में रखिएगा आप कि दूरी जो है वह जिस मशीन के द्वारा मापा जाता है, जैसे हम यहाँ से मान लीजिए कि कहीं चल के गए, है ना, तो बाइक आप देखे होंगे, बाइक में जो है वह दिखाता रहता है, एक मशीन लगा रहता है कि आप जो है वो 3000 किलोमीटर चल गए। नए नए जो बाइक रहता है तो उस टाइम बाइक देखता रहेगा कितना का माइलेज देता है, कितना का एवरेज दे रहा है मेरा, है ना। तो वो जो माइलेज की बात करता रहता है, तो वो जो दूरी तय करता रहता, कहता है इतना दूरी चल गए हैं, हमको जो है वो मोबिल डलवा लेना चाहिए। इतना दूरी के बाद जो है वो आपको, आप एजेंसी भी जाइएगा तो बाइक वाला कहेगा कि इतना दूरी तय कर लीजिएगा तो मोबिल डलवा लीजिएगा, चेंज करवा लीजिएगा, वरना इंजन पे खराबी कर जाएगा, इंजन जो है वो इफेक्टेड हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ तो एक डिवाइस लगी हुई है ना, जिससे हमें पता चल रहा है कि कौन सी दूरी तय, कितनी दूरी तय हो रही है। तो उसमें जो डिवाइस लगी है उस डिवाइस का नाम है ना, ओडोमीटर। क्या नाम है? ओडोमीटर। क्या नाम है? तो ओडोमीटर। तो दूरी जिस मशीन से या जिस चीज से दूरी का मेजरमेंट किया जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना, माप जो मशीन होती है, ये एक डिवाइस ही है ओडोमीटर, है ना, जिससे युक्ति कह लीजिए, दूरी मापने की एक युक्ति है, इसके द्वारा जो है वह मापा जाता है। तो वो कौन सा मशीन है? तो ओडोमीटर है। कौन सा मशीन है? ओडोमीटर। तो ओडोमीटर के द्वारा जो है वह क्या मापा जाता है? तो दूरी मापा जाता है। दूरी का मतलब कि जब कोई वस्तु कितनी लंबाई तक चल पाई है, उस पूरी लंबाई को कहेंगे दूरी। लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो मीटर में मापा जाता है लंबाई का ऐसा मात्रक, और वही दूरी होता है तो दूरी का भी ऐसा मात्रक वही है। दूरी कैसी राशि है? तो दूरी एक अदिश राशि है। दूरी जो है वह किस तरह का, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव? तो दूरी हमेशा पॉजिटिव। दूरी जो है वह कैसा होता है, मतलब कि दूरी कैसा नहीं होता है, दूरी किस तरीके से मापा जाता है, जो मशीन से मापा जाता है उस मशीन का क्या नाम है? तो ओडोमीटर। ये सारी बातें आपको समझ में आया कि नहीं आया, सो बताइए आप, है ना। हमने ये दूरी के बारे में पढ़ा और दूरी के बारे में इतने सारे कंसेप्ट्स को जो है वह हमने देखा, लिखा, समझा, है ना। अब कोई अगर बात बच जाती है तो आप बताइएगा ज़रूर, है ना, आपकी ज़रूरत को पूरा किया जाएगा। ध्यान रखना है कि आपको जो है वह हमें इतना पढ़ा देना है और इतना बता देना है कि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम में एक भी सवाल ना छूटे। बस आपको यूनिट चेंज करना है, वो यूनिट चेंज करने की मेथड जो है वो हम आपको सिखा देंगे, समझा देंगे कि 1 किलोमीटर में जो है वह कितना मीटर होता है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, वो सारी बातें आप जान रहे होंगे, वैसे भी आप जान जाइएगा, है ना। तो ये न्यूमेरिकल के टाइम में जो है वो आपको समझा दिया जाएगा, या एक दिन हम यूनिट चेंज करने का मतलब कि मेथड लेकर के आपके सामने रख देंगे, है ना। फिलहाल जो है वो आप इतने सारे चीज़ों को जो है वह याद कीजिए, लिखिए उसको, है ना, 2-3 बार आप देखिए, है ना, पक्का आपको जो है वह बहुत मज़ा आएगा। साइंस पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, बस आपके कंसेप्ट क्लियर होते रहना चाहिए, एक एक बात क्लियर होते रहना चाहिए, बस, है ना। अगला टॉपिक हम लोग देख